Hi everyone, I am Priyanshu and I am an engineering student. I have a small school here in Saharsa and I am going to teach you today motion and time. So let's get started with the video. So the topics that I will cover in this video are what is motion, types of motion, fast motion or slow motion, comparison between slow and fast motion, speed and their types, and I will also explore you about the triangular formula, how to measure the time, distance and speed. So let's get started with the video. Motion. If an object keeps changing its position with respect to time, it is said to be in motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मोशन, अगर वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, पोजीशन अगर चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम लोग मोशन कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग इन मोशन में कहेंगे. मोशन कितने प्रकार के होते हैं? तो लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और कर्वीलीनियर मोशन. लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और कर्वीलीनियर मोशन, इसको हम लोग साइड पे रखते हैं. पहले आपको मोशन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि मोशन मतलब है क्या. जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ए ऑब्जेक्ट हमारा, ये 10 बजे इस अपने इनिशियल पोजीशन पे यानी कि 0 किलोमीटर पे यानी कि 0 मीटर पे, आप कुछ भी मान लीजिए, 11 बजे के बीच में ये ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट जो है हमारा, वो 15 मीटर्स या 15 किलोमीटर, आप जो यूनिट लीजिए, वहां पहुंच जाता है. तो ये जो मोशन है, ये मूविंग मोशन, इसको हम लोग मोशन कहते हैं. यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग इज पोजीशन, ये अपना पोजीशन चेंज किया यहां से यहां विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, 10 से 11 AM में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है. तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? इस पूरे सर्कमस्टांस को, ये पूरे जो फेनोमेना को हम लोग मोशन बोलते हैं. अब मोशन होता है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, कर्वीलीनियर मोशन. लीनियर मोशन क्या होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट अपना क्या कहते हैं पोजीशन एक लीनियर पाथ में चेंज कर रहा है, लीनियर पाथ में चेंज कर रहा है मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं. उसका पाथ एकदम एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसका. सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर पाथ के अलोंग मोशन चेंज होना, मतलब क्या कहते हैं पोजीशन चेंज होना सर्कुलर पाथ के अलोंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं. कर्वीलीनियर मोशन, तो कर्वीलीनियर मोशन से पहले हम लोग को जानना होगा कि कर्व क्या होता है. सर्कुलर पाथ तो हमारा ये हो गया, स्ट्रेट लाइन ये हो गया. कर्व क्या होता है? एक कर्व आपका किसी भी तरह से कर्व हो सकता है, वो इस शेप का हो सकता है, इस शेप का हो सकता है, मतलब एक कर्व में जा रहा है, वो मोशन कर्व में ले रहा हो, तो वो कर्व पाथ में. ये अभी आपके स्टैंडर्ड के ऊपर इतना नहीं है ये, क्योंकि मैथ का भी टर्म है कर्व पढ़ना, तो वो आप मैथ में बाद में पढ़िएगा जब ज्योमेट्री पढ़िएगा. तो कर्वीलीनियर मोशन क्या होता है? कर्वीलीनियर मोशन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है एक कर्व में, तो उसको हम लोग कर्वीलीनियर मोशन कहेंगे. अब मैंने आपको बोला था कि मैं स्लो मोशन और फास्ट मोशन के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन बताऊंगा. अब बस इसी कंपैरिजन को ले लेते हैं, इसको हम ए के जगह इसको बी बोल देते हैं. क्या है कि ये ऑब्जेक्ट इधर से इधर जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट इधर से इधर आ रहा है. इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां आने में 15 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में 10 मिनट लग रहा है, और इस ऑब्जेक्ट को इधर से इधर जाने में 15 मिनट लग रहा है. 15 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसको 10 मिनट लग रहा है, बी को ए तक आने के लिए और ए को बी तक जाने के लिए. डिस्टेंस सेम है, टाइम एक को कम लग रहा है, एक को ज्यादा लग रहा है. तो बी जो है ए के कंपैरिजन में एक फास्ट मोशन कहलाएगा, क्योंकि इसका मोशन फास्ट है, और ए का जो मोशन है वो स्लो मोशन है. ये हम लोगों को 7th क्लास में पढ़ना है, कंपैरिजन कि दो ऑब्जेक्ट का कैसे स्लो मोशन और फास्ट मोशन होता है. जनरलाइज्ड वे में अगर हम जाने तो कोई ऑब्जेक्ट अगर कम समय में ज्यादा दूरी तय कर रही है तो उसे फास्ट मोशन बोला जाएगा, और कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा समय में कम दूरी तय कर रही है तो उसे स्लो मोशन बोला जाएगा. अब हम लोग आगे चलते हैं कि स्पीड क्या होता है. मोशन हुआ तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा. तो एक यूनिट टाइम में, किसी एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम यहाँ पे आवर ले सकते हैं हम लोग, क्या कहते हैं आवर, मिनट, कुछ भी. एक यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल जो हो रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल जो हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं. तो इसका डेफिनेशन एक बार हम लोग जानते हैं. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. कोई ऑब्जेक्ट
ए ऑब्जेक्ट जो है उसको 0 से 60 किलोमीटर पहुंचने के लिए 1 घंटा लग गया, यानी कि 1 आवर लग गया। तो इसका स्पीड क्या होगा? इसका स्पीड होगा ए से बी पहुंचने के लिए, मतलब 0 से ये बी जो पॉइंट था, ए पॉइंट से बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचने के लिए एक ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको 1 घंटा लग गया। वो डिस्टेंस कितना था? 60 किलोमीटर। तो उसका स्पीड हो जाएगा हमारा 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसका स्पीड हुआ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स स्पीड। एक यूनिट टाइम, हमारा यूनिट टाइम यहां क्या था? आवर, 1 आवर। डिस्टेंस क्या था? 60। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, इसे 3 प्रकार के यहां लिया गया है आपके सिलेबस में। वैसे होता है तो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। मतलब क्या है कि अगर आपको पहले 1 घंटे में कोई ऑब्जेक्ट 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, 60 किलोमीटर गया, दूसरे 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया, तीसरे 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया, तो उसका ये यूनिफॉर्म स्पीड हुआ कि वो हर एक यूनिट टाइम पे, यानी कि हर एक घंटे पे, हर एक इंटरवल में, हर एक 1 घंटे के इंटरवल पे एक फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अगर हम लोग जाने तो यही इंटरवल रखते हैं हम लोग 1-1 घंटे का, 1 आवर का इंटरवल रखते हैं। पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया, दूसरे 1 घंटे में 35 किलोमीटर गया, तीसरे 1 घंटे में फिर वो उसने 70 किलोमीटर कवर कर लिया। तो ये होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज स्पीड हम लोग जानते हैं। एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, यानी कि वो कितना टोटल डिस्टेंस चला, वो कितना पूरा डिस्टेंस कवर किया उसने, बाय टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी, यानी कि हम लोग अगर जितना डिस्टेंस हमारा कार या बॉडी कवर कर रहा है उसको अगर हम लोग टाइम से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा एवरेज स्पीड। वो हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा एवरेज स्पीड। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का वो है ट्रायंगुलर फॉर्मूला के हिसाब के मदद से हम लोग डिस्टेंस, स्पीड और टाइम निकाल। स्टार्ट। Here D stands for distance, S stands for speed, and T stands for time. D, S, and T. D stands for distance. I will write up here. So it is a triangle. Here it is D. D stands for distance, S stands for speed, and T stands for time. This triangle is used for measuring distance, speed, and time. So how to measure? I will tell you how to measure it. If we will try to measure speed from this triangle, we will get speed. Just take this portion, speed, and just look at this, D upon T. Speed is equal to distance upon time, what I earlier taught you, distance upon time. If we want to calculate distance,
So we will have this. We have to calculate this. So we have simply s into t. S into t. यानी कि speed into time. And if we have to calculate time from this. So just look at this, d upon s. D upon s. So d stands for distance. S stands for speed. So distance is equal to 60 kilometer. And I have time covered in 1 hour. So basically 1 hour is just so I will take 2 hours. So first of all I want to calculate speed. So the formula of speed is distance by time. So I will put the distance here 60 km divided by 2 hours to 30 km per hour. Now I have to calculate I have a speed, so I want to calculate the time in vice versa. So I will put the distance here 60 km and put my speed here 30. I will get 2 hours. So now I have my speed and I have time. So I want to calculate distance. So speed into time is equal to distance. So what's the speed? 30 km per hour. So 30 I will put here. And what's the time? 2 hours. 30 into 2. So what's the distance? 60 km. That's all for today's video. And I will come with another topics in another video. Do subscribe the channel.